जिन जीवन निकल गया, सीनियर सिटीजन्स हो गए हैं, वो 70+ हो गए हैं, 60+ हो गए हैं। जैसे थे वैसे ही हैं अभी भी, एज इट इज। जैसा व्यवहार 30 साल पहले होता था आज भी वैसा ही व्यवहार, जैसा व्यवहार 10 साल पहले होता था आज भी वैसा ही व्यवहार, कोई परिवर्तन नहीं देखने में आ रहा उनके। जब आपका एटीट्यूड ऐसा होने लगे तो समझना आप धर्म की अप्रभावना में सबसे बड़े निमित्त साबित हो रहे हैं। धर्म आपसे बदनाम होने लगा है, शास्त्र आपसे बदनाम होने लगे, मंदिर आपसे बदनाम होने लगा है। बच्चे मंदिर से मुख मोड़ने लगे कि नहीं? आज की जनरेशन मंदिर नहीं आना चाहती, भगवान के पास नहीं आना चाहती। क्यों नहीं आना चाहती? टाइम नहीं है, मोबाइल के कारण, फ्रेंड सर्कल के कारण नहीं, सबसे बड़ा कारण आप स्वयं हैं। इसका मेन रीजन जो है वो आप स्वयं हैं। कई बच्चे हमारे पास, कई पेरेंट्स हमारे पास आते हैं, ध्यान से सुनना, बड़ी गजब की बात वो कह जाते हैं। शिकायत लेकर के आते हैं, मेरा बेटा मंदिर ही नहीं जाता है। एक बार वो बेटा आया, अराउंड 24 ईयर्स का होगा, अकेले में उससे चर्चा की हमने। क्यों? जैसा आपके पेरेंट्स कहते हैं, आपको चिढ़ होती मंदिर से? जानते हो उसने क्या जवाब दिया? बोले महाराज जी, मेरी दादी रोज 1.5 घंटा मंदिर में रहती, शाम को 1.5-2 घंटे मंदिर में रहती है। मैं अपनी दादी के कारण मंदिर जाना छोड़ दिया हूं। क्या कह रहा है वो? दादी के कारण मैंने मंदिर जाना छोड़ दिया। बोले क्यों? अदरवाइज नहीं लेना जितनी दादियां बैठी हैं, नहीं तो आप बोले हमारे ऊपर घटाने लगे महाराज जी। बोले दादी इतना समय मंदिर में देती हैं और घर आकर के इतनी कषाय करती हैं, कुछ पूछो मत, इतना चिल्लाती हैं, घर का माहौल ही बिगड़ जाता है, हमेशा टॉर्चर करते रहती हैं, नाती पोतों को टॉर्चर करते रहती हैं, मम्मी से लड़ते रहती हैं, शांति भंग हो जाती, शांति नहीं रहती घर में। जब मैं 15 साल का था, जब से मुझे समझ आई, मैंने देखा इतना समय वहां दिया जा रहा है और घर आकर के कैसा माहौल है। इससे तो अच्छा है हम दूसरी जगह जाए। हमने पूछा कहाँ जाने लगे? महाराज जी मैं तो किसी भी एक मोटिवेशनल स्पीकर के सुन लेता हूँ, कुछ नॉवेल्स पढ़ लेता हूँ। किसी अन्य गुरु को मैं सुनने लगा हूं। बोले अन्य गुरु के प्रवचन मुझे अच्छे लगने लगते हैं। हमने क्यों? वो क्या बताते हैं? वो परिणामों को संभालने की बात करते हैं, घर में कैसे बैलेंस बना करके रहना चाहिए, कषायों को शांत रखना चाहिए, वो ज्यादा मुझे अच्छे लगने लगा। उसे सुनकर के मुझे बात समझ में भी आने लगी। बोले जो क्रियाकांड में ही उलझा है, सिर्फ इसी में लगा हुआ है, दिन में 3-3 घंटे इसमें दे रहा है, उसका व्यवहार ही नहीं बदल रहा है, तो बोले ऐसे मंदिर जाकर के क्या लाभ सिद्ध हो रहा है? हमें इससे तो अच्छे हम हैं। ये वाक्य आप लोगों ने कई लोगों से सुना भी होगा, उनसे तो अच्छे हम हैं। अब किन से अच्छे हैं? अब उनसे में सब आ जाते हैं, उनसे अच्छे हम हैं। हाँ। अब ये उनसे बड़ा डाइवर्सिफाइड वर्ड है, इसमें सब कुछ आ जाएगा। उनसे जो मंदिर में इतना समय देते हैं लेकिन अपने व्यवहार को नहीं बदलते हैं, उनसे अच्छे हम हैं जो कबूतर को दाना डालते हैं लेकिन घर में लड़ाई करते हैं, बंदर को
बिस्किट खिलाते हैं कुत्तों को, दूध पिलाते हैं, ब्रेड का टुकड़ा डालते हैं, लेकिन उनसे तो अच्छे हम हैं। हम ज्यादा विधान नहीं करते हैं, हम ज्यादा पूजा नहीं करते हैं, हम ज्यादा उपवास नहीं करते हैं, हम दोनों टाइम खाते हैं, हम तो रात को भी खा लेते हैं, लेकिन उनसे तो अच्छे हम हैं। सुना है आपने ये डायलॉग? कितनों ने सुना है? सुना है? किस सेंस में सुना है? उनसे तो अच्छे हम हैं। थोड़ा सा जानना चाहते हैं, आज थोड़ा सा आपका अनुभव समझना चाहते हैं। खड़े बोल रहे थोड़ा, हम रियलिटी समझे तो सही, आखिर हो क्या रहा है, होना क्या चाहिए। महाराज जी हमारे घर में तो ऐसा है नहीं, देखिए। नहीं, हमारे आप लोग तो जितने यहाँ आए हैं तो एकदम सब दूध के धुले, हमें तो पता है। नहीं महाराज, नहीं हमें तो पूरा पता है, जितने यहाँ आते सब दूध के धुले एकदम। आपके सबके घर बहुत अच्छे हैं। नहीं महाराज, आप हम लोग दूसरों के जानना चाहते हैं, आपके तुम जानना भी नहीं चाहते। महाराज जी सच बात बताएं, हाँ। कुछ बातों में होती है कॉन्फ्लिक्ट, लेकिन सॉल्व हो जाती है, क्योंकि वो उनको उतना ज्ञान नहीं है ना बच्चों को। अगर उनको प्यार से समझाओ तो वो समझ जाते हैं। इतना ज्ञान नहीं है। आप लोगों को कितना सारा ज्ञान है। रोज 3 घंटे मंदिर में देते हैं, 1 घंटा स्वाध्याय करते हैं, आधा घंटा जाप देते हैं, बहुत ज्ञान है आप लोग। नहीं आपसे मतलब अन्य लोगों को, आप इंडिविजुअली आप पे नहीं लेना, स्पेसिफिकली आप पे नहीं लेना। हम चूंकि आप कह रहे हैं, इस कारण आपको लेकर के हम सबके लिए कह रहे हैं। नहीं, उन लोगों को तो, बच्चों लोगों को तो कोई ज्ञान नहीं है। मतलब आप लोगों को सारा ज्ञान है, क्योंकि सारे शास्त्र आपने पढ़े हैं, सारी पूजा विधान आपने की है, सारे व्रत उपवास आपने किए हैं, तो आपको लोगों को बहुत ज्ञान मतलब है। महाराज जी मैं तो अपनी लड़की और बेटे का बता रही हूँ, वो हर सैटरडे संडे को मंदिर जाते हैं। कोई भी महाराज होते हैं तो उनको, अभी बेटी ने भी जैसे आपके चौके लग रहे हैं, और बेटे ने भी 5-5 हज़ार दूध के लिए भेजे हैं कि महाराज जी के चौके में हमारे लगाना। तो ऐसी बात नहीं है कि महाराज जी पेरेंट्स जिनके मंदिर आते हैं या नहीं, हम सबको तो कह नहीं रहे हैं। हम तो आप लोगों को तो बहुत अच्छा बोल रहे हैं, क्योंकि आप लोगों का व्यवहार बहुत अच्छा है। हम तो उनकी बात कर रहे हैं। तो जो लोग ऐसा कहते हैं उनसे तो अच्छे हम हैं, उनकी बात कर रहे हैं हम। आप लोग की बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं। जो रोज प्रवचन सुनते हैं उनकी हम बात ही नहीं कर रहे। तो ऐसा एटमॉस्फेयर नहीं है कि सब बोलते हैं। और दूसरी बात, बच्चे हमारे पास रहते नहीं तो उनको इतना लगता भी नहीं है। हम बताते रोज हैं, फोटो भी भेजते हैं, तो उनको अच्छा लगता है। तो ये लगता है कि पेरेंट्स से। अच्छा, बच्चे तो आपके पास रहते नहीं, तो बोले झंझट वैसी दूर हो गई है। ऐसा तो नहीं? नहीं झंझट ऐसा नहीं है महाराज जी, जब भी आते हैं तो साथ जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। बेंगलोर में बच्चा है तो बहू भी जाती है, हमारी बहू भी करती है। नहीं, आपने सेंटेंस सुना है किसी के मुख से, उनसे तो अच्छे हम हैं? नहीं महाराज जी, हमने नहीं सुना। नहीं सुना ना। अच्छा, आपने सुना है? कितने लोगों ने सुना है? फेस करना पड़ा लोगों को ये शब्द, उनसे तो अच्छे हम हैं। किस सेंस में आपसे कहा गया? सिर्फ यह हम जानना चाहते हैं। महाराज जी बहुत सारे डायलॉग्स ऐसे सुनने को मिलते हैं कि ऐसा धर्म किस काम का। अच्छा, ऐसा धर्म किस काम का, एक नया डायलॉग। हाँ ठीक है, हम ही पता चले। हाँ, और मतलब और महाराज जी मतलब एक्चुअली ऐसा होता है कि दिन भर सिर्फ मंदिर मंदिर मंदिर, और दिन भर सिर्फ महाराज और प्रवचन, और उसके अलावा मतलब एक वो जो आपने पहले पॉइंट ऑफ व्यू बोला कि जो टाइम दे पाते हैं आप, वो टाइम कहीं दूसरे का स्पेंड कर रहे हो, बट आपका जो बिहेवियर है वो मतलब खुश नहीं हो आप घर में, और आप कहीं ना कहीं वो चिड़चिड़ अगर आपकी दिखती है, और आप अगर सपोज जो थोड़ा बहुत कर रहा है वो एक्सपेक्ट करता है कि बाकी सब भी करने लग जाए, और या थोड़ा बहुत भी करने लग जाए, तो उसके अंदर भी मतलब कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा उनको लगता है कि मतलब क्यों करना है, और किसी को फोर्स क्यों करना है। तो खुद को करना है तो करे, लेकिन दूसरों को फोर्स क्यों करते हैं। तो ये सब चीज़ें महाराज जी थोड़ा सा एक्सपीरियंस किया है। अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ, और आपने क्या सुना है इस डायलॉग को, किस सेंस में सुना है? उनसे तो अच्छे हम हैं। हमारी डॉटर बोलती है मेरे को, हाँ, डॉटर बोलती है इससे फायदा कुछ होता नहीं है, हाँ, इसलिए बोलते हैं बस। इससे फायदा कुछ होता नहीं है। कौन कहता है आपसे ऐसा? मेरी डॉटर बोलती है। डॉटर ही कहती है? किससे फायदा नहीं होता? धर्म करके क्या फायदा होता है? धर्म करने से कुछ फायदा नहीं होता है। अच्छा, क्यों कहती है ऐसा? उसके बारे में कुछ पूछा नहीं। पूछो तो सही, आखिर उसकी धारणा ऐसी क्यों बन रही है? आखिर आपको पूछना तो चाहिए। आपके बच्चे ऐसा कह रहे हैं
और उस क्रिया के लिए कह रहे हैं जो आप वर्षों से कर रहे हैं, जिसके ऊपर आपका विश्वास है, आपकी श्रद्धा है। अब उनकी धारणा पूरी 180 डिग्री अलग है। हाँ? कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि बेटी ने ऐसा क्यों कहा, डॉक्टर ने ऐसा क्यों कहा? नहीं की। अब जाकर के पूछना। अच्छा, हम आपसे कह रहे हैं, जाकर के पूछना बेटी से, ऐसा क्यों वो सोच रही है। नमस्ते गुरुदेव। अब कल परसों ऐसी चर्चा चल रही थी, तो कहीं अलग अलग संघ विचरित करते हैं, तो कई अलग अलग लोग मिलते हैं समाज में। कल ऐसे हम 4 लोग बैठे थे, तो चर्चा चल रही थी। कहीं एक जगह एक मुनि ने शास्त्र निकाल दिया और कहा कि भाई ये शास्त्र गलत है, इसको निकाल के फेंक दो। हालांकि जिनवानी मंदिर में 50 साल से पड़ी हुई थी। तो वो बोला भाई वो अगर मुनि ऐसा कर रहे हैं तो अपन उनसे तो अपन अच्छा क्यों, जिनवानी का अपन 50 साल से अपने परिवार वाले पूजा तो कर रहे हैं। अच्छा। अपन क्यों ऐसा अनर्थ करे। अच्छा। ठीक है, एक ये एस्पेक्ट है ऐसा कि वर्ते जी आपने भी सुना कभी ये डायलॉग, उनसे तो अच्छे हमें। नमस्ते महाराज जी। एक एस्पेक्ट ऐसा भी है कि कहीं लोग बोलते हैं कि हमें मंदिर में जाके दान क्यों करने का, मंदिर में जाकर के दान क्यों करने का, हमें हाँ। हम लोग किसी गरीब आदमी को कुछ दे दो। हाँ, किसी गरीब को ऊपर उठा ले, वो ज़्यादा बेटर है मंदिर बनवाने से क्या। अच्छा। हाँ, तो ऐसे एस्पेक्ट काफ़ी होते हैं। फिर किसी को हेल्प कर दो, किसी पढ़ाई करा दो, किसी का इलाज करवा दो, अनाथ आश्रम में जाके कुछ, अनाथ आश्रम में बच्चों को कुछ खिला दो। करने का हम लोगों ने ऐसा। अच्छा, यानी मंदिर में दान इस, अच्छा इनसे तो अच्छे हमें, इस दान से अच्छे हम, इस सेंस में। तो आप क्या जवाब देते हो उन्हें? अब हम लोग तो खुद का आत्मकल्याण करना चाहते हैं, तो फिर हम लोग वही चाहते कि हम लोग नहीं। अब यदि कोई बच्चा ऐसा कहे, उसके लिए ऐसा उत्तर देना, वह कार्य भी बहुत अच्छा है। 3 प्रकार की लैंड होती है। एक फर्टाइल लैंड होती है, उपजाऊ भूमि होती है, एक सेमी फर्टाइल लैंड होती है और एक इनफर्टाइल लैंड होती है ना। तो जिस कार्य के उपजाऊ भूमि में यदि कोई बीज बोया जाएगा तो उसमें जो फसल है बहुत लहलहा करके आएगी। जो सेमी फर्टाइल है, यानी बहुत अच्छी उपजाऊ नहीं है लेकिन फिर भी चलती चलती है, तो वहां यदि बीज बोया जाएगा तो जो फसल आएगी मीडियम क्वालिटी की और क्वांटिटी भी इसकी कम आएगी। और जो एकदम बंजर की ही भांति है, वहां पर बीज बोया जाएगा तो बीज उगेगा तो अवश्य, लेकिन जो फसल आएगी हार्डली 20 to 25%, सेकेंड केस में आ रही थी 60% और फर्स्ट केस में आ रही थी अप्रोक्सीमेटली 90 to 95%। अब उस बच्चे से पूछना कौन सी भूमि में हमें बीज बोना चाहिए, आपके हिसाब से कौन सी भूमि में बीज बोना चाहिए? जो ज्यादा फसल दे। बिल्कुल ठीक। अब किसी गरीब को मदद कर देना बहुत अच्छी बात है, कोई बुराई नहीं उसमें, करना चाहिए। लेकिन आपकी मदद को पाकर के वो उसका उपयोग, सदुपयोग कितना करेगा और आपकी मदद का इफेक्ट कितने लोगों तक होगा, तो उसमें जो इफेक्ट पैदा होगा सिर्फ उसी तक सीमित रहेगा। एक ही सिचुएशन आ सकती है। दूसरा ये हो सकता है आपकी की हुई हेल्प का वो मिसयूज कर ले, ड्रिंक करने लगे, शराब पीने लगे, मांस खाने लगे, जुआ खेलने लगे, यानी मिसयूज है ना। आपका बोया हुआ बीज व्यर्थ चला गया, अथवा व्यर्थ नहीं गया, उसने अपने जीवन को व्यवस्थित बना लिया। अब सेकंड वाले केस में आपने एक सोशल कॉज के साथ किसी ऐसे व्यक्ति को पकड़ा तो थोड़ा सा प्रभावशाली था, समाज का व्यक्ति था गरीब लेकिन प्रभावशाली था, उसके जीवन को आपने ऊपर उठाया, तो उसके प्रभाव से आपकी इस हेल्प की मदद से उसने कई लोगों को एक प्रेरित किया कि ऐसा कार्य करना चाहिए। ये सेकंड केस हो गया। जब आप मुनि महाराज के लिए अथवा धर्म के लिए अथवा मंदिर के लिए, जिनालय के लिए दान देंगे, तो जिनालय अथवा मुनिराज जो है वो एकदम फर्टाइल लैंड है, उपजाऊ भूमि है। यहां जो बीज बोया जाएगा वो फसल आएगी 110% आएगी, इस बात को मानना। आपका दिया हुआ आहार दान और मुनि महाराज के लिए, जो मुनि महाराज आहार को लेंगे, पूरी समाज में एक संदेश देंगे, एक चेतना जागृत करेंगे, धर्म सिखाएंगे, अहिंसा क्या होती है वो सिखाई जाएगी।
आप जिनालय के लिए, मंदिर के लिए देंगे तो मंदिर एक ऐसा स्थान, पवित्र स्थान बन करके तैयार हो जाएगा। हजारों लाखों लोग आकर के वहां शरण पाएंगे, अपने पापों का त्याग करेंगे, अपनी मिथ्या धारणा, मिथ्या मान्यता का त्याग करेंगे। सही करुणामय धर्म क्या है, शिक्षा वहां पर ग्रहण करेंगे, वहां स्वाध्याय आदि करेंगे, पूजन आदि करेंगे, कुछ ध्यान आदि करेंगे, तो हजारों नहीं लाखों लोग आएंगे, तो लाखों लोगों को फल मिलेगा।